ओम शांति। आज मीठे बाबा की जो मुरली है उसमें बाबा जो विश्व परिवर्तक बाप है वो अपने आशाओं के दीपक बच्चों को देख रहा है। बाबा का जो मुख्य कर्तव्य है वो है पुरानी दुनिया को नया बनाना, कलयुग को सतयुग बनाना। लेकिन बाबा कई बार कहता है कि ये जो परिवर्तन है ये पहले स्व परिवर्तन फिर विश्व परिवर्तन है। विश्व का परिवर्तन स्व परिवर्तन से है और इसलिए हम सब बच्चे इस कार्य में बाबा के साथी हैं, क्योंकि हम वो आत्माएं हैं जो बीड़ा उठाती हैं, जिम्मेवारी उठाती हैं कि बाबा हम आपकी श्रीमत पर चलकर अपने को पतित से पावन बनाएंगे और सारे विश्व का कल्याण करने में भी आपके सहयोगी बनेंगे। तो ऐसी महान आत्माओं को, विशेष आत्माओं को बाबा देखकर हर्षित होता है। आज तो विशेष मुरली में समझ में आता है कि जो बाबा का रथ है ये अव्यक्त मुरली है 2008 की, माना गुलजार दादी सामने है, वो रथ है और रथ की तबीयत बहुत ठीक नहीं है, बार बार खांसी आ रही होगी। लेकिन बाबा ने कहा देखो बाजा भले ख़राब है ना, बिल्कुल ऐसे है जैसे हम कई बार माइक में बात करते हैं और माइक अगर ठीक नहीं हो, उसमें डिस्टर्बेंस हो, खड़खड़ हो तो कैसे मुश्किल हो जाता है। कहते हैं इंस्ट्रूमेंट तो ठीक होना चाहिए। ऐसे ही आज शरीर न ठीक होते हुए भी बाबा ने कहा आना तो था ही, क्योंकि बच्चों ने बुलाया तो बाबा को हाँ जी तो करना ही था। तो बाबा बच्चों के प्यार में, क्योंकि बच्चों का बाबा से बहुत बहुत पदम गुना प्यार है, फिर बच्चे बुलाएं और बाबा हाजिर ना हो, ये हो नहीं सकता। तो बच्चे बुलाएं और बाबा कहता है हाँ जी। तो बहुत सुंदर ये सीन थी कि टर्न था कि नहीं था, लेकिन बच्चों के प्यार में बंद करके बाबा पहुंच जाए। और विशेष जो आज की मुरली चले कि ये जो विश्व परिवर्तन का कार्य ये कैसे होगा। सब चाहते हैं राम राज्य आए, दुनिया में भी ये होता है राम राज्य आए, गोल्डन मॉर्निंग आए, सतयुग आए, पर कैसे ये कार्य होगा। और बाबा ने कहा देखो दुनिया में 3 मुख्य सत्ताएं हैं। अब सतयुग त्रेता तो था ही राम राज्य, लेकिन द्वापर के बाद से जो 3 सत्ताएं द्वापर कलयुग में हमने देखा, सबसे पहले जो पावरफुल सत्ता पावर वो थी धर्म की, क्योंकि धर्म स्थापक अभी अभी परम धाम से नीचे आए थे, सतो प्रधान थे, उनकी सतो प्रधानता का सहयोग मिला, सृष्टि विश्व को भी सहयोग मिला। यहाँ तक कि जो राज्य करने वाले थे राजाएं, वो भी धर्म स्थापकों से राय लेते थे। तो धर्म और कर्म ठीक चले, व्यवस्था ठीक बनी रहे, किसी राजा से भी जो राज्य करता है कोई गलत कर्म ना हो, वो भी धारणा पर चले कि सब कुछ सुचारू रूप से चले, वो भी ध्यान देते थे। तो धर्म सत्ता मैंने धर्म में बहुत ताकत थी। धर्म गाइड करता था, धर्म पालना देता था, धर्म सहयोग देता था। लेकिन कलयुग के अंत तक वो धर्म भी सतो प्रधान से तमो प्रधान हो जाता है, उस धर्म में भी फूट पड़ जाती है। वो धर्म जो सबको मिलाने के लिए आता है वही धर्म कई बार झगड़ों का कारण भी बन जाता है, क्योंकि वो धर्म स्थापक भी हैं तो अपनी किसी न किसी धर्म में उसकी पालना कर रहे हैं, पर उतनी शक्ति नहीं रहती। ऐसे ही राज्य सत्ता है, तो आपने राज्य सत्ता भी देखी, कहाँ सतयुग के राजा रानी, महाराजा महारानी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक परमो धर्म, वो हैं सतयुग के विश्व के मालिक। फिर द्वापर और कलयुग में आते आते राजाएं भी विकारी हो जाते हैं, विकारी हो जाते हैं, विक्रम करने लगते हैं कि धीरे धीरे कलयुग के अंत तक राजाई खत्म हो जाती है। प्रजा का प्रजा पर राज्य। अब जब प्रजा का प्रजा पर राज्य है तो क्या ही हाल होगा, क्योंकि जो प्रजा सिलेक्ट करती है वो भी तमो प्रधान, जिसको सिलेक्ट करती है वो भी कोई परफेक्ट नहीं है, विकारों के वश हैं। कभी कभी आप देख ही सकते हैं सांसद पार्लियामेंट की क्या सीन होती है, तो उसमें क्रोध भी दिखाई देगा, सब कुछ दिखाई देता है। तो इतनी तो पावर किसी के अंदर बची नहीं है जो बहुत श्रेष्ठ दिशा दे सके। ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार, यथाशक्ति अनुसार फिर भी बहुत अच्छे पावरफुल लीडर्स हैं, लेकिन फिर भी वो वाली बात तो नहीं है जो विश्व का परिवर्तन कर सकें। 5 ईयर प्लान बनाएंगे, 10 ईयर प्लान बनाएंगे, पर वो सारे प्लान
रियल में प्रैक्टिकल में आ जाए वो तो नहीं देखने में आता। और इसी प्रकार से फिर जिस पर एक आश टिकी पिछले 100 वर्षों में वो थी साइंस की सत्ता। साइंस ने भी बहुत कमाल करी, इतनी टेक्नोलॉजी, इतने साधन, लगा ये तो सतयुग ले ही आएगा। लेकिन फिर वही है कि साधन बनाने वाले सतो प्रधान हैं, पर जिनके हाथ में साधन जाते हैं वो आत्माएं कमज़ोर हैं, तमो प्रधान हैं। वो साधन का गलत उपयोग करना शुरू कर देती हैं, साधनों के गुलाम बन जाती हैं। वही साधन जो सुखदायी था वो दुख देने लगता है। यहाँ तक कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनी है। इंटेलिजेंस है, गलत चीज़ नहीं है, इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस में वो पावर होती है कि आप कुछ भी परिवर्तन ला सकते हैं। आपके पास हर चीज़ का सल्यूशन है। आपके पास जब सल्यूशन है, हर कारण का निवारण है, तो आप स्वर्ग बना सकते हैं, यूटोपिया बना सकते हैं। लेकिन फिर वो साधन जिनके हाथ में जाता है उन्हों को लोभ है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है, बनाने वाला कोई और, जिनके हाथ में जाता है वो कोई और। उनके पास लोभ है, ग्रीड है, करप्शन है। जैसे वो चीज़ गलत हाथों में जाती है तो वो बना तो स्वर्ग भी सकती है, लेकिन वो नर्क बनाने के निमित्त, हाहाकार के निमित्त और ही विनाश की ज्वाला को प्रज्वलित करने के निमित्त बन जाती है। पर बाबा कहता है ये भी ड्रामा अनुसार होना ही है। तीनों सत्ताओं ने अपना पार्ट बजाया, सहयोग भी दिया, लेकिन फिर तीनों सत्ताओं के बाद तीनों सत्ता विश्व परिवर्तक नहीं है, विश्व को परिवर्तन कार्य नहीं कर सकती। तो फिर अंतिम सत्ता कौन सी बचती है? ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक बल, जिसका बाबा का तो रोल ही ये है ना, परिवर्तन के कार्य के लिए तो आया है, कलयुग को सतयुग बनाने के लिए तो आया है। इसीलिए तो उसको हेवनली गॉड फादर कहते हैं। और हम बच्चे बाप के साथ इस कार्य में साथी हैं। हमने जिन्होंने परमात्म पढ़ाई पढ़ी है, परमात्म पालना ली है, परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, हम बाबा को सहयोग देते हैं इस कार्य को परिवर्तन करने के लिए। तो बाबा ने कहा ये कार्य जो है वो शांति की शक्ति से ही हो सकता है, साइंस के बल से नहीं, लेकिन साइलेंस के बल से ही हो सकता है। बाहुबल से नहीं, लेकिन योग बल से ही हो सकता है। और इसीलिए अमृत वेले से आज बाबा ने देखा कि कहाँ तक ये जो शांति की किरणें हैं, शांति के सकाश है, कहाँ तक फैलाते हैं। जो शांति के देव, शांति की देवी हैं, क्या उन्हों को दुख अशांति की आवाज़ सुनाई देती है? क्या समय निकाल करके सकाश देते हैं? क्या शांति की शक्ति विश्व में फैलाते हैं, या कभी कभी अपने में ही उलझे हुए हैं? और सच बात तो ये है कि आज की मुरली विश्व परिवर्तन के लिए है, पर कभी कभी हम अपनी सारी शक्तियाँ सिर्फ अपने परिवर्तन में ही लगा देते हैं। और इसीलिए शांति की शक्ति को जमा करना, उसको अपने प्रति यूज़ करना, फिर उसको विश्व के प्रति यूज़ करना, पहले कमाना, जमा करना, फिर दान करना। जैसे धन के लिए करते हैं, पहले कमाते हैं, फिर उसको जमा करते हैं, फिर जब उस अच्छा जमा हो जाता है तो ही तो डोनेट करेंगे ना। ऐसे शांति की शक्ति को पहले कमाना, माना योग के बल से उसको कमाना, अपने अंदर जमा करना, और फिर उसको सारे विश्व में रेडिएट करना। जैसे बाबा ने कहा, देखो चाहे आपके ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियों को याद किया कि उन्होंने सेवा करते हुए भी, अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हुए भी शांति की शक्ति का दान करने का गुप्त पुरुषार्थ किया। ब्रह्मा बाबा भी सवेरे उठ कर के बहुत सकाश देता था। एक बारी चक्रधारी बहन सुनाते थे कि सवेरे के समय बाबा के कमरे में गए तो बाबा बहुत साइलेंस में था, समझ में नहीं आया अंदर जाएं कि न जाएं, तो बाबा ने ही बुला लिया और कहा, बच्ची ठीक से नींद आई रात को? तो कहा उन दिनों में मच्छर बहुत होते थे, तो लगा बाबा का कंसर्न है, तो कहा हाँ बाबा बहुत अच्छी नींद आई। बाबा ने कहा बहुत अच्छी नींद आई, बाबा को तो सारी रात नींद नहीं आई। और फिर उनको संकल्प चलने लगा कि मैंने तो ये भी नहीं कहा नींद आई, मैंने तो कहा बहुत अच्छी नींद आई। और बाबा कहता है बाबा को तो रात भर नींद नहीं आई। तो बाबा ने कहा बाबा को रात भर दुखी बच्चों की आवाज़ कानों में सुनाई देती थी। अब देखो कैसा पुरुषार्थ होगा कि अपने प्रति नहीं, लेकिन विश्व की सब आत्माएं जिनके कल्याण के निमित्त हम हैं,
जो हमारे भाई बहन हैं, जो भिन्न भिन्न दुखों से गुज़र रहे हैं, जो बुला रहे हैं अपने इष्ट देव देवताओं को, उनकी आवाज़ सुनना और फिर शिव बाबा से जुड़कर, भगवान से जुड़कर उन्हों को शांति के किरणें पहुंचाना, उनको वो सहयोग देना। आज हम सब भी करते हैं। अगर हमारे परिवार में इमीडिएट कोई दुखी हो, कोई परेशान हो, कोई बीमार हो, हम एक्स्ट्रा समय निकाल करके भी योग करेंगे। आज इसका इंटरव्यू है, आज ये बीमार है, आज ये दूसरे देश में है, हम सकाश देंगे। हमें पता है वो दुखी है, वो चिंता कर रहा है, वो बीमार है, क्योंकि हमने समझ लिया सकाश की शक्ति को। हम यहाँ से बाबा को याद करते हैं, उनको किरणें भेजते हैं, लाइट माइट भेजते हैं कि उनको शक्ति मिले और वो अपने विघ्न का, अपनी प्रॉब्लम का सामना कर सकें। लेकिन ये हम अपने नज़दीक वालों के लिए करते हैं, क्योंकि कभी कभी उनसे अटैचमेंट होती है, या कभी कभी चलो शुभभावना से भी करते हैं। पर सारा विश्व अपना परिवार है, सबके लिए करना है। आज हमारे इमीडिएट फैमिली में सब कुछ ठीक है, लेकिन तो भी नियम अनुसार प्रकृति को भी, क्योंकि प्रकृति भी तो तमो प्रधान हो गई है। साइंस की सत्ता भी क्यों अपना कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि साइंस के जो भी साधन हैं 5 तत्वों के ही बने हुए हैं। 5 तत्व ही तमो प्रधान हो गए तो साइंस को उसका सहयोग भी नहीं मिलता। चाहे वो हवा है, पानी है, सब रिसोर्सेस के अंदर ताकत तो बची नहीं है। तो इसीलिए बाबा ने कहा सबको सकाश देने की सेवा करना। और ब्रह्मा बाबा भी करता था। मम्मा भी कई बार रात को 2-2 बजे उठ कर के बैठ जाती थी, जो भाई बहनें सुनाते हैं। मम्मा छत पर बैठ जाती थी। अब 2 बजे उठ कर के क्या करते थे? जगत माता, जगत पिता, जैसे माता पिता होते हैं ना, उनको बच्चों की फ़िक्र होती है। बच्चों के उठने से पहले उठना, उनके लिए सारी तैयारी करना, उनकी पालना करना। ये तो जगत के माता, जगत पिता हैं। तो सारे विश्व उठे उससे पहले उनकी शक्तियों से पालना करना, शांति के किरणों से पालना करना, और कर्मातीत अवस्था पर भी पहुँचे। मम्मा तो बहुत जल्दी पहुँच गई। बाबा भी अपना पुरुषार्थ भी किया, स्व परिवर्तन भी किया, लेकिन साथ साथ विश्व परिवर्तन के कार्य की जो जिम्मेवारी थी उसको साथ साथ निभाई, उसको नज़रअंदाज नहीं किया। समय निकाल करके भी शांति की किरणें फैलाई। फिर बाबा ने कहा आपकी दादी जी, प्रकाशमणि दादी, तब तो सेवा का कितना विस्तार हो चुका था, कितने सेंटर्स थे भारत में, विदेश में। सेवा की इतनी जिम्मेवारी उठाते हुए भी कर्मातीत स्थिति को भी प्राप्त किया। आजकल रोज़ साकार मुरली के नीचे बहुत सुंदर कर्मातीत स्थिति के पॉइंट आ रहे हैं, कैसे कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म के जो फल है उससे भी परे, न्यारे प्यारे ट्रस्टी होकर कर्म करना। कर्म करावनहार बाप है। कर्म के बंधन में नहीं फंसना, कर्म के संबंध में तो आना ही है। जब तक शरीर है तब तक कर्म तो करना ही है, लेकिन ऐसे कर्म करें इतने न्यारे प्यारे होकर के कि उसके बंधन में ना फंसे। फल की भी इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, निस्वार्थ भाव से ट्रस्टी होकर के अपना पाठ बजाया और न्यारा। ऐसी अवस्था दादी जी ने लास्ट तक प्राप्त कर ली थी। इतनी जिम्मेवारी होते हुए, भिन्न भिन्न प्रकार के पेपर होते हुए, बहुत हल्का। रात को सोने से पहले दादी कई बार कहती थी, चलो आज का ड्रामा पूरा हुआ, कल का कल देखेंगे। इतना हल्कापन, लेकिन उसके साथ साथ शांति की किरणें सारे जगत में फैलानी है। दादी जी ने भी ये पुरुषार्थ किया। दादी जी भी अंत के समय पर बहुत ही सार युक्त जवाब होते थे। जो बाबा ने एक और बात कही बहुत सुंदर, कि जिसमें शांति की शक्ति होंगी उसकी वाणी में भी बल होगा। कम भी बोलेंगे लेकिन वो वाणी में जौहर होता है। दादी के अंतिम दिनों में प्रश्न उत्तर दादी से करते थे। दादी बिल्कुल सटीक जवाब देती थी, एक शब्द में, एक लाइन में। तो बोल कम थे लेकिन पावरफुल थे, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। बाबा ने भी कहा भले जिम्मेवारी निभाओ, सेवा करो, लेकिन साथ में याद का बल हो, शांति की शक्ति हो, तो सेवा के अंदर भी सफलता मिलेगी। क्योंकि लास्ट में देखो बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि सिर्फ आध्यात्मिक बल ही काम आएगा, साइंस के साधन फेल हो जाएंगे। उस समय मन और बुद्धि
इतनी क्लीन और क्लियर होनी चाहिए कि आपको बाबा की टचिंग और कैचिंग हो सके। वायरलेस कनेक्शन है हमारा बाबा के साथ, उसके लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए। अगर मन बुद्धि क्लीन नहीं होगी तो बाबा टच भी करना चाहेगा लेकिन टच नहीं होगा। कई बार मुरली में बाबा कहता था आखिरी ट्रेन जाने से पहले आपको टचिंग हो जाएंगी, आपको इस ट्रेन में जाना है, आपको इस प्लेन में बैठना है, लेकिन टच किसको होगा? जिसकी प्लेन बुद्धि होगी, क्लीन बुद्धि होगी, मन क्लीन होगा। जिसका मतलब बाबा ने कहा आपके मन में कुछ नेगेटिव नहीं है, न किसी सेवा साथी के प्रति, न सेवा के प्रति, न सहयोगी के प्रति, किसी के प्रति भी मन में कोई दाग नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है। अब ये कितना चेक करने की ज़रूरत है। वृत्ति में हर एक के प्रति शुभ भावना, दृष्टि प्योर है, स्मृति श्रेष्ठ है, संकल्प श्रेष्ठ है, कुछ नेगेटिव नहीं है। क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो टचिंग नहीं होगी। जैसे पानी होता है ना, पानी जितना साफ होगा, स्वच्छ होगा, नीचे तक क्या है दिखाई देता है। ऐसे आत्मा का भी एक गुण ज्ञान है। शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान, पवित्रता, ज्ञान, विजडम है। लेकिन वो विजडम इमर्ज तब होता है जब बिल्कुल मन शांत है। जब मन शांत होता है तो वो मन मनाभव हो जाता है। वो बुद्धि बुद्धिवानों के बुद्धिवान से जुड़ जाती है, वो कनेक्शन जुड़ा होता है, एकदम ट्रिगर होता है क्या करना है, वही संकल्प आता है। इसलिए वो कई बार कहते थे पहले जब हम पुरुषार्थ शुरू करते हैं ना, तो हमें जो चाहिए वो संकल्प करते हैं। हम सोचते हैं संकल्प से सिद्धि होगी, जो चाहिए वो संकल्प करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम बहुत परिपक्व हो जाते हैं, फिर मन में वही संकल्प उठता है जो करना है। कोई व्यर्थ संकल्प उठेगा ही नहीं, कोई नेगेटिव संकल्प उठेगा ही नहीं, शक्ति वेस्ट होंगी ही नहीं। वही संकल्प उठेगा जो होना है, जो ड्रामा की नोंद है उठेगा। हम उसके लिए कर्म करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे और उसकी सिद्धि सफलता मिल जाएगी। पर बहुत ज़रूरी है ये टचिंग पावर, कैचिंग पावर के लिए ये उसकी पावरफुल होंगी जिसका मन बिल्कुल शांत है, बुद्धि बिल्कुल शांत है, कोई उसको इच्छा नहीं है। ये भी बहुत ज़रूरी है। कोई स्वार्थ नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। नहीं तो कई बार बाबा क्या चाहता है और अपनी इच्छाएं मिक्स हो जाती हैं। होती अपनी इच्छाएं, कहेंगे बाबा की टचिंग है। जो बाबा की टचिंग है वो एक संकल्प होता है, बहुत पावरफुल होता है, हमारी बुद्धि की कैपेसिटी के बाहर होता है और उसमें सफलता समाई होती है। तो उसको कैच करना वो भी ज़रूरी है। इसलिए बाबा ने कहा कि अभी सबका ध्यान किसके ऊपर जाएगा? आध्यात्मिक सत्ता के ऊपर। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। तो बाबा ने कहा ये जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार हो। और हम सब हाथ खड़ा कर देते हैं, बाबा को खुश कर देते हैं। लेकिन बाबा ने कहा इसके लिए शांति की शक्ति को जमा करो। जो चीज़ दान करनी है ना, वो हमारे पास बहुत जमा होनी चाहिए। हम उसको व्यर्थ नहीं कर सकते। छोटी छोटी बातों में कई बार हम उलझ जाते हैं, छोटी छोटी। इसलिए फुल स्टॉप, जल्दी जल्दी फुल स्टॉप। ना कर्म में फंस सकते हैं, ना कर्म के फल में फंस सकते हैं। यहाँ तक कि एक बार कहा था बाबा मैं राइट हूँ ना, मैं सही हूँ ना। बाबा ने कहा हाँ बच्चे, सही हो तो भी न्यारे हो जाओ, सही हो तो भी सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच को सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है। आप कहीं अपनी शक्ति वेस्ट नहीं कर सकते। और बहुत सुंदर जो एग्ज़ाम्पल दिया कि जैसे बहुत काम करते हो, फिर थक जाते हो, 5 मिनट बैठ जाते हो तो कितना रिलैक्स लगता है। ऐसे ही कर्म करो, न्यारे होकर के टॉप की स्टेज पर चले जाओ। टॉप की स्टेज कौन सी है? कर्म क्षेत्र पर कर्म किया, साकारी दुनिया में कर्म किया, फिर कर्म करने के बाद न्यारे होकर के निराकारी दुनिया में, निराकारी स्टेज में स्थित हो जाओ। परम धाम में टॉप पर जाकर के बाबा के साथ बैठ जाओ। क्योंकि बाबा ने कहा देखो कहीं पर भी जब टॉप पर जाते हैं तो सब बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। और इसीलिए जो ट्रैकिंग करते हैं, हाइकिंग करते हैं, सारे रास्ते में व्यू बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। सारी जर्नी जो उनकी होगी, पहाड़, बर्फ़, बहुत सुंदर, फिर भी उनको अंदर में रहता है टॉप पर जाना है। क्योंकि टॉप से जो व्यू है वो सारा दिखाई देता है, स्पष्ट है, क्लियर है। ऐसे ही बाबा ने कहा जिनकी टॉप की स्थिति है, जो बाबा के साथ कंबाइंड है, जो यहाँ पर फंसे हुए नहीं हैं, ना अपनी देह में, ना दूसरे की देह में,
ना किसी संबंध में, ना पोजीशन में, ना वैभव में, ना नाम मान शान में, इच्छा मात्रम अविद्या है। उन्होंने ये कॉस्ट्यूम टाइट नहीं पहना हुआ, शरीर का कॉस्ट्यूम लिया, सेवा करी, जो अपना रोल बजाना था बजाया, जिम्मेवारी निभाई, ट्रस्टी होकर किया, करन करावन हार मेरे से करा रहा है, फिर डिटैच होकर के बाबा के पास चले गए। उपराम है, बियॉन्ड है, न्यारे और न्यारे और प्यारे हैं। तो ऐसी आत्माएं शांति की शक्ति को जमा करती हैं। नहीं तो देह की दुनिया में उलझे रहने से, देहधारियों से जुड़े रहने से वो हमारी शक्ति को खींच लेते हैं, डिप्लीट कर देते हैं। जैसे आप फ़ोन यूज़ करो ना, कई बार वो बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशंस खुले होते हैं आप यूज़ भी नहीं कर रहे, पर वो आपके फ़ोन को डिस्चार्ज कर देते हैं, डिप्लीट कर देते हैं। ऐसे मन बुद्धि से हम कॉन्शियसली नहीं सोच रहे, पर देह की दुनिया में तो देहधारियों से हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, संबंध से, वैभवों से, वो हमारी एनर्जी को डिप्लीट करता है। और बाबा कहता है यहाँ नहीं फंसो, बुद्धि को यहाँ से न्यारा करो, उपराम करो, मेरे पास आओ। जैसे आजकल कई लोग कहते हैं ना, थोड़ा भी समय मिलेगा फ़ोन को चार्जर पे उसके साथ पावर बैंक से जोड़ देंगे, वेट नहीं करते कि ज़ीरो हो। बहुत वंडरफुल है आजकल, एक चार्जर घर में, गाड़ी में, कार में, पावर बैंक साथ में, जब फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे उसके साथ कनेक्ट कर दिया, 80% है तो भी कनेक्ट कर दिया, फुल चार्ज ही रहे, कनेक्टेड रहे और चार्ज्ड रहे। ऐसे बाबा कहते हैं आप भी इंतज़ार नहीं करो, शाम का इंतज़ार, सुबह का इंतज़ार, अगले दिन का इंतज़ार नहीं, बीच बीच में हाथ काट दे दिल यार दे तो है ही, हाथों से काम करो, दिल से बाबा को याद करो, वो तो है ही, कर्म योगी तो हैं। लेकिन कर्म जब नहीं है तो भी आकर के बैठ जाओ, अपने मन को मन मनाभव स्थिति में एकाग्र करो, तो जो मन बुद्धि है वो साफ रहेंगी, स्पष्ट रहेंगी, कनेक्शन जुड़ा रहेगा, टचिंग कैचिंग पावर होंगी, परख शक्ति बहुत बढ़ जाएंगी। और इसकी निशानी है कि यहाँ पर भी किसी के बोलने से पहले आपको पता चल जाएगा वो क्या बोलने वाला है। आप इतने क्लीन हैं कि उसके मनसा का संकल्प आपको टच हो जाता है। इसे कई बार कह देता है ना कोई, आपको कैसे पता चला? वो झूठ बोल रहा है, हमें पता होता है, वो इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, हमें पता होता है कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि हमें उसके मन का संकल्प टच हो रहा होता है। वाणी बाद में सुनाई दे रही होती है, उसका संकल्प पहले पहुंच रहा होता है। इसलिए हमेशा कहते थे योगी आत्माओं के सामने कभी झूठ नहीं बोलना। वो नहीं भी बोलेंगी ना, उनको पता होता है, आप उनको ठग नहीं सकते, क्योंकि वो वाणी बाद में उन तक पहुंचती है। उनका मन इतना साफ होता है कि आपका जो संकल्प है, आपको लगता है किसी को सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, पर वो उन तक पहुंच जाता है। और वो जो ड्युअलिटी है वो उसको देख पाते हैं कि ये सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, हिपोक्रिटिकल हैं, बहुत ऑनेस्ट नहीं है। हम भी धीरे धीरे जब बहुत प्योर बनेंगे ना, तो सामने वाले की भावना, वृत्ति, दृष्टि, उसके संकल्प को कैच कर सकते हैं, उसके वाइब्रेशन को कैच कर सकते हैं। वो बोल कुछ रहा है, सोच कुछ रहा है, उसको पकड़ सकते हैं। तो बाबा ने कहा इस प्रकार से आध्यात्मिक बल को बढ़ाओ, शांति की शक्ति को जमा करो और फिर विश्व में शांति की शक्ति का सकाश दो। तो ये तो मुख्य मुरली थी। और ख़ास तो बाबा ने कहा देखो, बच्चों ने बुलाया तो बाबा कई बार कहता है बाबा कौन है? ओबीडियंट सर्वेंट। आप बुलाएं बाबा को तो हजूर हाजिर न हो, ऐसा हो नहीं सकता। दुनिया वालों के लिए भले सर्वव्यापी नहीं, सर्वव्यापी वो लोग मानते हैं पर है नहीं, पर आपके लिए तो हजूर सदा हाजिर है। बच्चे बुलाएं, हाँ जी। ऐसे आप भी अभी ऐसा संगठन तैयार करो, संस्कारों की रास करो, सब एक दूसरे को हाँ जी करें। ऐसी हाँ जी का मैंने एक ने कहा, दूसरे ने मानी, संस्कारों की टकराव नहीं, संस्कारों की रास हो, तब बाबा ने कहा उस संगठन से ऐसे शांति की शक्ति की ज्वाला प्रकट होगी। ज्वालामुखी होता है ना, कुछ दिन पहले भी आपने सुना होगा, एक ज्वालामुखी फटा था जिसका प्रभाव कितनी दूर दूर तक पड़ा। ऐसे ही इतना पावरफुल संगठन हो, नहीं तो संगठन में बहुत शक्ति खर्च हो जाती है। संगठन में जब संस्कारों की टकराव होती है तो उससे फिर वायुमंडल निर्विघ्न नहीं होता, संगठन भी निर्विघ्न नहीं होता, उसमें इतना बल नहीं होता
कि कोई विश्व की सेवा कर सके, विश्व को परिवर्तन कर सके। तो बाबा ने कहा ऐसा संगठन बनाओ, सब हाजी करें, संस्कारों की रास हो। और उसके बाद तो अलग अलग ग्रुप से मिलना था। उसमें भी कुछ बहुत अच्छी बातें थी। उसमें एक तो बाबा महाराष्ट्र के जोन से मिल रहे थे, तो बाबा ने कहा महाराष्ट्र तो है ही महान, ब्रह्मा बाबा मम्मा की साकार पालना ली है, पर 2 काम बाबा ने जो दिए, और ये वो समय है, देखो पहले का समय क्या था, 2008 की मुरली है, पहले याद का बल बहुत था आत्माओं के अंदर। जैसे दादियाँ थी, 14 वर्ष तपस्या करी, आत्माभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस करी, बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करी, फिर सेवा के क्षेत्र में आए। तो अंदर धरनी बहुत मजबूत थी, इसलिए सेवा के क्षेत्र में जब आए तो सिर्फ दे रहे थे, सेवा का प्रभाव नहीं पड़ा। 2008 के समय क्या है, जो संगठन है उसमें ज़रूरी नहीं है सबका वो तपस्या का बहुत पार्ट स्ट्रॉन्ग है। अब जब तपस्या स्ट्रॉन्ग नहीं होती, याद का बल नहीं होता और सीधा सेवा में हम चले जाते हैं, बैलेंस नहीं होता, तो फिर संस्कारों के टकराव होती है। क्योंकि सेवा माना संगठन, संगठन माना सब अलग अलग, विचार अलग, राय अलग, काम करने का तरीका अलग, हायरार्की। तो वहाँ पर भी एक संगठन बना रहे, उसके लिए याद और सेवा का बहुत बैलेंस चाहिए। जितना प्यार सेवा, उससे कहीं गुना ज़्यादा प्यार याद से चाहिए। क्योंकि शक्तिशाली आत्मा जब सेवा के क्षेत्र पर आती है तो वो सेवा सफल होती है, देने के निमित्त होती है। नहीं तो उस सेवा में डिस्टर्ब होंगे, औरों को डिस्टर्ब करेंगे, तो सेवा कई बार देने की जगह लेना शुरू कर देते हैं। इसलिए बाबा ने काम दिया, ऐसा संगठन बनाओ जिसमें हर एक की शुभ वृत्ति, शुभ दृष्टि, शुभ कृति हो, निर्विघ्न संगठन हो। हर एक की वृत्ति मतलब अलग अलग है, हर एक की कमी कमज़ोरियाँ भी पता है, लेकिन फिर भी हर एक के प्रति जो भावना है वो शुभ है। पता है हर आत्मा में कुछ ना कुछ दाग है, हम में भी हैं, उनमें भी हैं, वर्क इन प्रोग्रेस हैं, लेकिन हर एक के प्रति दृष्टि आत्मिक दृष्टि है। और कृति सुख देना है, सुख लेना है, ना किसी को दुख देना है, ना किसी से लेना है। तो ऐसा संगठन बनाओ। और दूसरा काम बाबा ने कहा, दूसरा जोन या दूसरा ग्रुप ऐसा करे कि कई आत्माएं अपने संस्कारों को बदलना चाहती हैं, मेहनत करना चाहती हैं, करती भी हैं, पर उनमें इतनी शक्ति नहीं है। ऐसी आत्माओं के प्रति रहम दिल हो, ऐसी आत्माओं को सकाश दें, ऐसी आत्माओं को बल दें कि वो भी अपने को परिवर्तन कर सकें। मना 2 काम। देखो बाबा कहते हैं हम परिवार है, चलो एक बहुत शक्तिशाली है, एक कर सकता है, लेकिन अकेला तो राज्य नहीं करेगा। वो कर सकता है, उसके बाद भी उसको औरों को सहयोग देना है। ब्राह्मण परिवार में हम ज्ञान नहीं देते हैं, लेकिन सहयोग तो देना है ना। नयों को ज्ञान देते हैं, लेकिन ब्राह्मणों को सहयोग देते हैं, शांति की शक्ति का सहयोग, उनको दिल में कोई बात न रखने का सहयोग, क्षमा कर दिया सहयोग, रहम की भावना, कल्याण की भावना, शुभ भावना, सहयोग। नहीं तो वृत्ति खराब हो गई, जजमेंट पास किया, थोड़ी निंदा करी, उनकी कमी का वर्णन कर दिया, उसको अपने चित्त में बिठा लिया, उसके कारण उनको कुछ ना कुछ टॉन्ट किया, कोई सेवा नहीं दी, किसी सेवा से हटा दिया, ये फिर उन आत्माओं को और कमज़ोर करती हैं। कमज़ोर को सहारा दिया जाता है, बाबा ने कहा था, और थोड़ी ना गिराया जाता है। कमज़ोर के प्रति ऐसा कोई कर्म नहीं हो जो उसको और गिराने के निमित्त बने। आशाओं के दीपक हैं, विश्व के लिए आशाओं के दीपक हैं, पहले अपने परिवार के लिए तो आशाओं के दीपक बने। आज वो कोई कमज़ोर है, उसको स्वमान के 2 बोल ऐसे बोलें कि उसका उमंग उत्साह बढ़ जाए। कमियां किसके अंदर नहीं है, इसलिए तो कहते हैं मनुष्य गलतियों का पुतला है। गलती तो हो जाती है, लेकिन उस गलती के समय उस आत्मा को सहारा देना, उमंग उत्साह बढ़ाना, वरना हमारी दिल इतनी बड़ी हो कि बस हर एक के विशेषताएं दिखाई दें, वही हमारी वृत्ति में हो, उसी का हम वर्णन करें। कोई जिम्मेवारी पोजीशन पर है तो कमी का इशारा दे, नहीं तो वायुमंडल में हर एक की विशेषता, हर एक की विशेषताओं का इतना वर्णन करें कि उनका स्वमान बढ़े, उनमें उमंग उत्साह रहे, हिम्मत रहे, और धीरे धीरे वो जो संगठन है वो शक्तिशाली बने। तो बाबा ने कहा ये काम महाराष्ट्र को करना है, बाकी तो क्वालिटी निकालो,
और क्वालिटी से बाबा ये नहीं कहता कि साहूकार निकालो। क्वालिटी माना जो याद में क्वालिटी हो, नियमों पर चलने में क्वालिटी हो। क्वालिटी बाबा की श्रीमत पर चले, धारणाओं पर चले, नियमों पर चले, अपने चेहरे चलन से सेवा करे, सकाश देने की उसमें समर्थी हो। जो पिछली बार भी बाबा कह रहा था, माइक ऐसा निकालो जिसकी आवाज़ में वैल्यू हो, जो खुद एग्जाम्पल हो, जिसके पास खुद अनुभव की अथॉरिटी हो। बाकी तो निश्चिंत रहें, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत, क्योंकि हुआ ही पड़ा है। और फिर 2-3 और ग्रुप से बाबा मिला, जिसमें कुमारियों का ग्रुप था। मधुबन में भिन्न भिन्न देशों की कुमारियाँ आई हुई हैं, उनके रिट्रीट हुई हो गई। तो कुमारियों को देखकर तो बाबा हमेशा ही खुश हो जाता है कि निर्बंधन है, 21 कुल का उद्धार करने वाली हैं, और जिनको ज्ञान सुनाती है उनके भी 21 कुल का उद्धार करती हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे तो देखो कुमार भी निर्बंधन हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन फिर भी कुमारी को तुरंत गुरु की गद्दी मिल जाती है। आप सब भी देखते हैं, छोटी छोटी कुमारियाँ भी होंगी, निर्बंधन है, सेंटर पर आते ही उनको भी कहेंगे अच्छा आप भी मुरली सुनाओ। तो मुरली सुनाने का चांस मिलता है, भगवान के महावाक्य सुनाने का चांस मिलता है। वैसे तो अभी समय बदल गया है, सब स्थानों पर भाई भी हैं, बहुत स्थानों पर वो भी सुनाते हैं, सुना सके। लेकिन भाई में कई बार कहेंगे इसमें बड़ी अच्छी कला है, इसने बहुत अच्छा ज्ञान समझा है, इसको चांस दें। बहनों में तो अगर सिर्फ कन्या है, पवित्र है, बस अच्छा ठीक है सुनाना शुरू करो, आप मेहनत करो। है भी नहीं कला तो आ जाती है, बाबा की गद्दी में इतनी शक्ति है। और ये है तो बहुत बड़ा भाग्य, क्योंकि देखो भगवान के महावाक्य जब हम सुनाते हैं तो पहले हमारे कान सुनते हैं। जितना हम सुनाते हैं उतना हमारे अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आता जाता है। हम अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, तो हम अच्छा बन ही जाएंगे ना। तो कोई रोज़ बाबा की मुरली चलाता है तो ये तो कितना श्रेष्ठ उसका भाग्य है। कब उसके अंदर परिवर्तन आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और मुरली चलाते समय कुछ तो बाबा की गद्दी का जादू होता है, जो उस समय देही अभिमानी स्थिति होती है वो शायद दिन भर में नहीं होती। नेचुरली सोल कॉन्शियस, बियॉन्ड द इफ़ेक्ट ऑफ बॉडी, आप कहाँ देह के भान से परे चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा बहुत भाग्यशाली हैं। फिर प्रवृत्ति वाले थे, बाबा ने कहा वो भी बहुत लकी हैं, क्योंकि पहले लगता था कि भगवान को प्राप्त करना माना सब छोड़ना पड़ेगा। तो भले कुमारी नहीं है पर ब्रह्मा कुमार कुमारी सब हैं, गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन व्यवहार और परमार्थ का बहुत सुंदर बैलेंस है। छोड़ा भी कुछ नहीं है लेकिन बुद्धि से संन्यास किया हुआ है। तो लोगों के सामने एग्जाम्पल है कि कैसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, घर बार जिम्मेवारी धंधे को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें रहते हुए भी कमल फूल समान न्यारे और प्यारे। और दूसरा जो महात्माओं को चैलेंज करते हैं, वो कहते हैं इकट्ठे रहकर कैसे पवित्र रह सकते हैं, तो उनके सामने भी मिसाल है। बाबा कहते कोई CID करते हैं तो करने दो। CID माना किसी को विश्वास नहीं होता, कहता मुझे तो देखना है। एक बार मधुबन में एक सन्यासी आया था बहुत बड़ा, प्रकाश मणि दादी को कहा मैं नहीं मानता, इतने सारे भाई बहनें समर्पित रूप से मधुबन में रहते हैं और आप कहते हो सब पवित्र रहते हैं। हमारे आश्रमों पे तो या तो सिर्फ भाई रहेंगे, बहनें तो होती ही नहीं हैं, हम उनको देखते भी नहीं हैं, उनसे बात भी नहीं करते, उनकी तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखते, तो भी पवित्रता बहुत मुश्किल है। और आप कहते हो इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे सेवा करते हैं तो भी पवित्र रहते हैं। मैं नहीं मानता, मुझे देखना है। दादी ने कहा भले भले देखो, रात्रि के समय जिस कमरे में जाना है, जहाँ जाना है, आपको जो CID करनी है भले करो। और वो गया, उसने देखा जो भी होगा, और विश्वास हुआ उसको कि नहीं दादी जी ये तो बहुत बड़ी शक्ति है, ये तो कोई शक्ति ही है जो इतने सब इकट्ठे रहते हुए भी इतनी मजबूत धारणा पर चलते हैं। तो बाबा ने कहा ये भी जो चैलेंज करते हैं महात्माओं को, खास प्रवृत्ति में इकट्ठे रह कर के विकारों में न जाना। आज सन्यासी या महात्मा भी कोई होगा तो छुट्टी दे देता है कि संतान उत्पत्ति के लिए भले शास्त्रों के अनुसार महीने में एक बारी विकार में जाओ, पर छुट्टी तो मिली ना। कहते किसके अनुसार? शास्त्रों के अनुसार। और यहाँ पर ज्ञान का सागर, शास्त्रों की अथॉरिटी नहीं,
ज्ञान का सागर कहता है बच्चे एक जन्म संपूर्ण पवित्रता, सिर्फ ब्रह्मचर्य भी नहीं, ब्रह्मचारी। तो हमें शक्ति भी मिलती है क्योंकि पहला वरदान है पवित्र भव योगी भव। तो वो योग जब लगता है, अतीन्द्रिय सुख मिलता है, तो वो इंद्रियों की आकर्षण वैसे भी ख़त्म हो जाती है। और कुछ ड्रामा में नोंदा हुआ पाठ भी है, इसलिए ब्राह्मण आत्माओं को सहज भी लगता है। फिर डबल फॉरेनर्स है, उनकी भी बाबा ने महिमा करी कि ऑलराउंडर है। और कई सारे बहन भाई सेंटर पर भी जो हैं क्लास पे कराएंगे, फिर जॉब पर भी जाएंगे, फिर आकर भी कोर्स कराएंगे, फिर कर्मना भी करेंगे। देह अभिमान भी नहीं होगा, कर्मना भी सब प्रकार के, चाहे टॉयलेट साफ़ करना है, कुछ भी करना है तो बाबा भी देखता है, खाना बनाना सब, देह अभिमान नहीं। एक बार गई थी तो कहा विदेश में, नहीं किसी ने सुनाया थी, नहीं किसी ने सुनाया, कहा यहाँ सबका ना जैसे सेवा बट्टी भी होती है विदेशियों में भी, जैसे अब किसी की सेवा है कि आपको ये 2 दिन ये वॉशरूम क्लीन करने हैं, तो कहा अपने आप जॉब से आएंगे, सामान उठाएंगे, जाएंगे, बहुत अच्छे से सफाई करेंगे बाबा के घर के, फिर सामान रख कर चले जाएंगे, कुछ नहीं। और बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी नौकरियों पर है, पर ऐसा देह अभिमान नहीं होगा। जो ड्यूटी है, और किसी ने देखा नहीं देखा, नाम मान शान से परे, बस आया, अपनी ड्यूटी बजाई, बहुत अच्छे से अपनी सेवा करी और फिर चले जाते हैं। तो ऑलराउंडर हैं, सब प्रकार की सेवा करते हैं। तो बाबा ने उन्हों की भी महिमा करी। और लास्ट में टीचर्स, तो टीचर्स के लिए भी बाबा ने कहा देखो, टीचर माना अनुभव की अथॉरिटी, और उस अनुभव की अथॉरिटी से किसी को अनुभव कराना। आपके बोल में वो अथॉरिटी हुआ, आपने एक्सपेरिमेंट किया हुआ हो, तो अगर कहीं पर भी अनुभव की कमी हो तो उसको भर करके अन्य आत्माओं को भी अनुभव कराना, ये है टीचर्स का कर्तव्य। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं टीचर्स वो हैं जो अपने फीचर से फ्यूचर दिखाए, सिर्फ बोल से नहीं, लेकिन उसके फीचर्स, उसका चेहरा चलन नैन ऐसे हों कि किसी को लगे कुछ बात है। ये जो कहते हैं फ्यूचर की बात करते हैं, वो पॉसिबल है क्योंकि इनके अंदर वो चीज़ दिखाई देती है, अनुभव करें उस चीज़ को। तो भिन्न भिन्न ग्रुप्स के साथ मुलाकात थी, कुछ बातें हम सब के लिए होती ही हैं। और विशेष तो जो आज बाबा ने कहा कि शांति की शक्ति को जमा कर शांति के सकार, शांति की किरणें विश्व में फैलानी है और इसी से परिवर्तन करना है। क्योंकि धीरे धीरे 3 सत्ताओं में जब बिल्कुल ताकत ख़त्म हो जाएंगी तो हर एक की नज़र ईश्वरीय सत्ता की ओर जाएंगे। मुझे याद आ रहा था एक मुरली में बाबा ने कहा था, धर्म सत्ता को जब ईश्वरीय सत्ता को देखेंगे तो उसके प्रति आकर्षण होगा प्योरिटी का, क्योंकि धर्म सत्ता की प्योरिटी धीरे धीरे कम हो गई। धर्म सत्ता के जो मुख्य फाउंडेशन है वो प्योरिटी है। और राज्य सत्ता, बाबा कहते हैं जब आप ईश्वरीय परिवार को देखेंगे तो उनको जो चीज़ अच्छी लगेगी वो है यूनिटी, क्योंकि राज्य सत्ता में यूनिटी ख़त्म हो जाती है, झगड़ते रहते हैं। तो उनको प्योरिटी और इनको आपकी यूनिटी दोनों दिखाई देंगे संगठन के अंदर, और कहेंगे हाँ, अगर परिवर्तन कर सकते हैं तो यही कर सकते हैं। दिन तो नज़दीक जल्दी वो आएगा जब सबकी नज़र जाएंगी। और इसलिए बाबा कहते आप आशाओं के दीपक हैं और साथ ही हमारा बाबा है। तो वंडरफुल मुरली थी, बेहद में बाबा हमें आज लेकर के गया। ओम शांति।